और जोर से रोने लगे। और ऊपर से भगवान ने देखा कि गाड़ी के ऊपर शक्टासुर नाम का राक्षस बैठा है। मामा तो सोचा कि मामा जी ने इस राक्षस को भेज दिया। अब इधर भगवान रो रहे हैं, जब किसी ने नहीं सुना दी। भगवान ने एक लात गाड़ी में मारी और गाड़ी दूर ऊपर आकाश की ओर उड़ी और धम्म से नीचे गिरी। सब गाना बजाना सबका छूट गया। सभी दौड़े दौड़े आए। बालकों ने देखा और मैया आई, लाला को उठा लिया। और मैया बोली ये गाड़ी कैसे गिरी? तो ग्वाल बाल आए। बालकों ने कहा मैया जब तुम सब गाने बजाने में मस्त थी तो तुम्हारी लाला जोर जोर से रोने लगा। तो तुम्हारे लाला को जब रोते हुए हमने जब सुना तो हमने सोचा तुम्हारे लाला को तुम्हें दे आए। और मैया हम तुम्हारे लाला को उठावे आ ही रहे थे कि तेरे लाला ने जोर से लात मारी और धम्म से गाड़ी उड़ गई और नीचे गिरी। अब जितनी गोपियां थी सब हंसने लगी और कहती हैं दारी की भांग पी के आयो। सबको भगा दिए और लाला को जन्म लेने की देर नहीं भई और सब बात बना रहे हो। लात मारी, गाड़ी उड़ा दी। बाल भाषित मृत्यु ततः। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के प्रभाव से भला कौन बच सकता है? किसी ने बालक के वचनों पर ध्यान नहीं दिया। जो बालकों ने बात कही किसी ने उसको नहीं सुना, अनसुनी कर दी। इस प्रकार भगवान ने शक्टासुर का वध किया। अब एक दिन की बात, मैया यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लिए दुग्धपान करा रही थी और उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावत नाम का राक्षस गोकुल में आ गया। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्तीं सुतं सती गरीवाणं शिशोरूढं नासे गिरिकूटवत्। भगवान मैया की गोदी में थे। उसी वक्त समय तृणावत नाम का राक्षस आया। उसने गोकुल में बवंडर मचा दिया, चारों तरफ से गोकुल को घेर लिया। भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैया हमें छोड़े तो हम मामा जी का समाधान करें। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि मैया सोचने लगी लगता है लाला ने ज़्यादा ही दूध पी लियो। और मैया ने लाला को धरती पर उतार दियो और जैसे ही धरती पर रखा वैसे ही तृणावत आया और भगवान को उठाकर ले गया आकाश में। भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं वाह मामा जी बहुत सुंदर उड़न खटोला भेजा है। भगवान ने विचार किया कि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे मैं गोपियों का घर देख आए, लेकिन मामा जी ने बड़ा सुंदर उड़न खटोला भेज दिया। भगवान पूरे गोकुल का भगवान ने दर्शन किया। लेकिन तृणावत नाम का वह राक्षस जब भगवान को मथुरा की ओर ले जाने लगा तब भगवान ने पुनः अपना वजन बढ़ाया और इतना बड़ा वजन बढ़ाया उसको लगा ये मैं कहीं भगवान को ना उठा के, वो सोचने लगा मैं बच्चे को उठा के लाया था, ये तो बहुत पहाड़ जैसा वजन लग रहा है इसका। तो भगवान ने सोचा कहीं पहाड़ तो नहीं उठा लाए, पत्थर तो उठा के नहीं लाया कोई। भगवान भी सोचने लगे लोग पत्थर में मुझे देखते हैं और ये मुझ में पत्थर को देख रहा है। भगवान ने सोचा तमंतरिक्षाति पतितं शिलायां विसेन सर्वावयवं करालम् पुरं यथा रौद्रसरेण विद्धं हृदयो दृदृशो समेता। भगवान पकड़ कर के लाए और उसकी चट्टान पर उसको धम्म से सीना पटक दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे ही भगवान के शंकर के बाणों से त्रिपुरासुर चूर चूर हो गया था, वैसे ही भगवान ने जब तृणावत को चट्टान पर पटका तो गिरते ही वह उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। इस प्रकार भगवान ने तृणावत का उद्धार किया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब इधर मथुरा में वसुदेव जी महाराज एक एक दिन गिन रहे थे, आज लाला मेरो इतने वर्ष को हो गया, 1 वर्ष का हो गया, भगवान जाने उसका नाम वाम रखा है कि नहीं। सो वसुदेव जी के यादवों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज के पास जाकर के वसुदेव जी ने कहा, गुरुजी आप त्रिकालज्ञ हैं और कृपा करके आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर में जाकर मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी वासुदेव जी से प्रेरित होकर गोकुल आए और गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुँचे, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बड़ा भारी स्वागत किया। नंद बाबा तो संत ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे और नंद बाबा ने कहा आओ महाराज, बड़ी कृपा करी आपने महाराज, अहो भाग हमारे जो आप पधारे हैं। विधिवत पूजन किया, आसन पर बैठाया। नंद बाबा बोले महाराज आपकी आशीर्वाद से घर में 2-2 छोरा भये हैं, ने उनको ग्रह बताओ कैसे चल रहे हैं। जब छोरा हुए हैं तो उनके ग्रह कोई ठीक नहीं चल रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ उत्पात होता रहता है। गर्गाचार्य जी ने कहा क्या नाम रखा है तुम्हारे लाला का, कौन सी राशि है। नंद बाबा बोले महाराज अभी तक तो नाम ही नहीं रखो। गर्गाचार्य जी खूब हंसे और बोले अरे बाबा नाम नहीं रखता तो यह कैसे देख के बताएं। नंद बाबा बोले महाराज आप जैसे संत पधारे हैं तो आप तो संत से प्रार्थना करेंगे कि आप ही नाम रखें। और गर्गाचार्य जी बोले तो नाम तो हम रख देंगे, आप जानते हो हम यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। यदूनामाचार्य ख्यातिश्च भुवि सर्वथा, सुतमया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, इसलिए यदि हम आपके पुत्रों का नामकरण करेंगे, कंस आपके पुत्र को भी वासुदेव जी का पुत्र समझेगा। मेरी शर्त यह है कि अगर किसी को पता ना चले तो मैं नामकरण कर दूंगा। तो नंद बाबा ने कहा आप गौशाला में जाकर के बैठ के आप वहीं पर जाइए, हम वहीं अपने दोनों छोरा को लेके आते हैं गौशाला में, नाम रख दो, इसकी किसी को भनक तक नहीं पड़ेगी। दोनों माताएं बालकों को लेकर के आई। गर्गाचार्य जी रोणी के पुत्र का नाम रख रहे हैं, अयम ही रोणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे, आख्यास्यते राम इति बलादिक्याद् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी कहते हैं यह जो रोहिणी का पुत्र है यह आगे चलकर के बहुत बड़ा बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखते हैं। और मैया अपने संबंधियों को मिला करके रखेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम है संकर्षण होगा इसका। इस प्रकार से दाऊ भैया का नामकरण किया गया। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा, देखते ही भगवान की छवि को देखते ही बाबा की समाधि लग गई।